सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। सबसे इजीएस्ट चैप्टर और सबसे जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है पहला उसको हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखेंगे। ठीक है, उसमें से बेसिक सारी टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे और प्रोबेबिलिटी क्या है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी लंबे हैं बट उनका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है। तो मैं क्वेश्चन ना तो बोर्ड पे लिखने वाला हूँ ना ही मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो बेटर जब भी इस चैप्टर का आप वीडियो देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी है इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप इसके बाद पूरी सीरीज प्रोबेबिलिटी की जब देखेंगे तो प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि मैं अब इस चैप्टर में वीडियोस में मैं सिर्फ क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको मेरे साथ साथ आपको भी टेक्स्ट बुक में साथ में पढ़ना है पैरेलली, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। वरना पूरा क्वेश्चन लिखना या पूरा क्वेश्चन स्क्रीन रिकॉर्ड में लिखना ये बहुत टफ है। ठीक है, अब तक सारे वीडियोज़ में मैंने रखा ही है बट इसमें काफ़ी टफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबे हैं, सॉल्यूशन काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए तो चैप्टर नंबर 15 मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। चलिए तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, चलिए तो दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैन अ बर्ड फ्लाई? क्या एक पक्षी उड़ सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर। फालतू सवाल क्यों कर रहे हो, बकवास सी बात है, उड़ ही सकते हैं ना, यस, सीधी सी बात। चलिए तो मैं और एक फालतू सा क्वेश्चन करता हूँ आपको, कैन अ डॉग फ्लाई? क्या एक कुत्ता उड़ सकता है? सर आप आज क्या कर रहे हो यार, क्या पढ़ा रहे हो ये सब, मैथमेटिक्स में कुत्ता बिल्ली सब कहाँ से आ गए? ठीक है, चलिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये कि मैं क्यों आपको ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए तो कभी कभी कोई चीज़ों के बारे में हम डायरेक्टली आंसर दे देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसके बारे में, कैन अ बर्ड फ्लाई, आपने सीधे सीधे आंसर दे दिया यस अ बर्ड कैन फ्लाई। कैन अ डॉग फ्लाई, आपने सीधा सीधा आंसर दे दिया नो। ठीक है, बट मैं अगर आपसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आपने इसमें स्पेसिफिक आंसर दे दिया, इसमें आपने स्पेसिफिक आंसर दे दिया, ठीक है, बट अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि बेटा क्या कल बारिश होगी? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्या होगा? शायद होगी, शायद नहीं होगी, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ओके। फिर अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की क्रिकेट मैच है, दोनों टीम तगड़ी है, ठीक है, तो कौन जीतेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? शायद पता नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है या तो हम इंडिया भी जीत सकता है। ठीक है, शायद मैं ऐसा बोलूँ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में इस बार कौन जीतेगा? तो इतनी सारी टीम्स हैं, तो स्पेसिफिक नाम तो नहीं ले सकते, कोई भी जीत सकता है, एनी टीम कैन विन। तो आप क्या बोलोगे कि सर कोई भी टीम जीत सकती है? हाँ, बट इसका थोड़ा पल्ला भारी है। जैसे अर्जेंटीना, मेसी मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो मेसी अर्जेंटीना से खेलता है तो अर्जेंटीना शायद जीत सकती है। ठीक है ना, तो मतलब कहने की बात यह है कि ये जो दो दिन मैंने क्वेश्चन किए उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इट मे और मे नॉट। तो जो मे और मे नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैथमेटिक्स में किससे समझाते हैं? प्रोबेबिलिटी से समझाते हैं। किससे समझाते हैं? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी को आसान भाषा में कहते हैं संभावना, कोई भी चीज होने की संभावना। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन अ यस एंड नो। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन यस एंड नो, वो यस और नो के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर कोई चीज कंफर्म हो रही है तो उसके लिए यस लिखेंगे, कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही है तो उसके लिए भी नो लिखेंगे। बट ये जो यस और नो के बीच का जो रास्ता है, द पाथ बिटवीन यस एंड नो, देयर लाइज प्रोबेबिलिटी, कि शायद यस भी हो सकता है, शायद नो भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज का आंसर जब यस आता है तो इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, मतलब वो होगा ही। क्या बोलेंगे उसको? श्योर इवेंट। चिंता ना करें, अभी कुछ लिखे नहीं, मैं सारी डेफिनेशंस
सारा कुछ डेटा मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी कुछ लिखे नहीं, ठीक है। और जो चीज का आंसर कंप्लीटली नो है उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। चलिए, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी लाई करेगा सिर्फ 0 और 1 के बीच में, मतलब अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है तो आपने कुछ गलत किया है, और आपका आंसर अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तब भी आपने कुछ गलत किया है। आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1, यस ऐसा लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉल करेगा 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको, कंसेप्ट समझा दिया, इसका भी कुछ लिखना नहीं, सारी चीज मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, branch of mathematics, a branch of mathematics that measures the uncertainty, that measures the uncertainty that measures the uncertainty of the occurrence of an event, of occurrence of an event, of the occurrence of an event using numbers, using numbers, using numbers is called probability. ठीक है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं नंबर्स के साथ। अनसर्टेनिटी मींस व्हाट, कोई ऐसी चीज जो शायद हो सकती है शायद नहीं हो सकती, उसको मेजर करना है हमें। कोई चीज या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती, उसको मेजर करना है यूजिंग नंबर्स, नंबर्स का यूज करके, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बाकी कांसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। चलिए, प्रोबेबिलिटी range of probability will be 0 to 1, including 0 and 1, okay, including 0 and 1. In percentage it is expressed from 0% to 100%, ठीक है। अगर उसको परसेंटेज में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक। तो इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो 10 सेकंड में आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 10 सेकंड हो चुके हैं। सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस। चलिए, बाबू बात करेंगे आगे इवेंट एंड आउटकम। नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए आप, इवेंट एंड आउटकम। चलिए, एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ, एन आउटकम is a result of an experiment, is a result of a random experiment
एक्सपेरिमेंट। ओके, चल आउटकम क्या होता है? कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल, व्हेन we roll a dice, when we roll a dice, 6 outcomes are there। ठीक है ना, कोई भी चीज का आउटकम कभी फिक्स थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। मॉल में गए तो हमने शर्ट के सेक्शन में गए तो हजारों टाइप के शर्ट रखे वहां, तो हजार तो आउटकम हो गए, ठीक है ना। एक डाइस है, डाइस को फेंका, तो क्या हो गया, उसके 6 आउटकम आ सकते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सिंगल चीज जो बाहर निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। 6 आउटकम हो सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है ना। एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस डालते तो रैंडम ही तो है, ऐसा डाइस डाल के कभी बोल थोड़ी सकते 1 ही गिरेगा, 6 ही गिरेगा, कभी कभी लक होता है तो हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इवेंट की बात करें। एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स, एन इवेंट is a set of outcomes, ठीक है। एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। इवेंट क्या है, पूरे आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझाऊंगा मैं, इसको भी समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल से। when we roll a dice, 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 the probability of getting a number, probability of getting a number, probability of getting a number less than 5 is an event, ठीक है। चलिए तो अब इवेंट क्या है, इवेंट क्या है ये ध्यान से समझे आप, इवेंट क्या कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। आउटकम मतलब जैसे कि आउटकम कुछ भी, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आंसर आएगा वो उसका आउटकम होगा। बट इवेंट किसे बोलेंगे, इवेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ आउटकम। जैसे मैंने डाइस डाला, तो जैसे मैंने बात किया 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। बट अगर मैं आपको ऐसा स्पेसिफिक बोलूं कि इवेंट में कि भाई आप डाइस डालो बट 5 से कम आए, ऐसे कितने नंबर होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कैसे है, लेस देन 5, क्या है, लेस देन 5। तो जो 1 होगा वो आउटकम होगा, 2 होगा वो आउटकम होगा, 3 होगा वो आउटकम होगा, 4 होगा वो आउटकम होगा। बट 1 से 4 सारे क्या बन गए, इवेंट। क्या बन गए, इवेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो उस चीज को कहा जाता है, चीज नहीं, उसे कहा जाता है इवेंट, ठीक है ना। किसी भी चीज का आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है ना, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो वो क्या है, इवेंट है, ठीक है, वो क्या है, इवेंट। चलिए अगेन मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए आई गेस आपने नोट डाउन कर लिया है। चलो एलिमेंट्री इवेंट, हम बात करेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बात करेंगे वो, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है भैया, एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट which has only one
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is called एलिमेंट्री। तो अब देखो अभी ध्यान से कि किसी भी चीज की, जैसे कि बात करूं मैं एलिमेंट्री, जैसे अभी मैंने इसके पहले इवेंट की बात की, तो अब एक डाइस फेंका तो लेस देन 5 आने के चांसेस कितने, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 आए तो 4 आउटकम है, और उसको कंबाइन करेंगे तो वो इवेंट, ठीक है। बट कोई ऐसी इवेंट जिसका एक ही आंसर आए, एक ही, जैसे while tossing a coin, ठीक है, while tossing a coin, अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूं तो या तो हेड जा सकता है या तो टेल जा सकता है, ठीक है ना। तो हेड जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, मतलब हेड जाने की प्रोबेबिलिटी और टेल जाने की प्रोबेबिलिटी। इंडिविजुअली तो एक ही है ना, इंडिविजुअली तो एक ही है, हेड जाएगा तो भी एक ही बार, टेल जाएगा तो भी एक ही बार, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जिसका आंसर एक ही हो, ओनली 1, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। चलो इसको तो आप नोट डाउन कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो साइड में खड़ा। चलो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलो बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया। आगे बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। 3 चीजें बाकी हैं, हाँ 3 चीजें। चलो श्योर इवेंट, चलो कंफर्म इवेंट्स are called sure events, बराबर। कंफर्म इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स, कंफर्म जो होने ही वाला है, कंफर्म जो होने ही वाला है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, events which will confirmly not happen, ऐसी इवेंट जो कंफर्मली नहीं ही होंगी। क्या कुत्ता उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, वो इम्पॉसिबल इवेंट ही होगा। क्या एक पक्षी उड़ सकता है, तो यस पक्षी उड़ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्यों, क्योंकि वो होना ही है। कुत्ता नहीं हो उड़ सकता, ये होना ही है, पक्षी उड़ सकता है, ये होना ही है, ठीक है। रेंज ऑफ इवेंट, रेंज तो मैंने लिखवा दिया था आपको, ये होता है रेंज कोई भी प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। चलो उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री को ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में ऐसी बात है कि चलो एक काम करते, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब करवाऊंगा आपको, तो बढ़िया तरीके से समझ आएगा, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आया, ठीक है। अभी ये सब तो पढ़ा दिया सर, इवेंट के बारे में पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया आपने, बट मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे कैसे, कैसे ढूंढेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने का एकमात्र फॉर्मूला जो क्लास 9th से सीखते आ रहे हो आप, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, बरोबर। अरे वाह, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। चलिए बराबर, इसका नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्लास खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन लगाना। वापस से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मेहरबानी करके
टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, सीधा सॉल्व करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में।